और करें इस वक्त मेरठ से बड़ी खबर। जिला विद्यालय निरीक्षक पर गंभीर आरोप सामने आया है। मेरठ के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार पर शासन के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप है। इस मामले को लेकर मनोज सिंधु इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज तक पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि मनोज सिंधु ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शिकायतों पर स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने उच्च स्तर पर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि उनका कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब न्याय के लिए उच्च अधिकारियों और कोर्ट का सहारा लेने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हमारे संवाददाता को एडिटर अखिलेश त्रिपाठी ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उनका कहना है। इस समय आप बराबर इंडिया रिपब्लिक समाचार देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से समाचार से जुड़े रहें, हकीकत खबर देखते रहें। आज शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, वहाँ पे मैं जीरो ग्राउंड से खबर आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। खबर को दिखाएंगे जो कि यहाँ बहुत बड़ा मामला संज्ञान में आया और मौके पे पहुँच करके यहाँ पे जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि मेरठ से भाई साहब आए हुए हैं, शिक्षा विभाग से अटैच हैं। चलिए इनसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, जो कि कई दिन से कहीं शिक्षा निदेशालय हाई कोर्ट का बराबर चक्कर लगा रहे हैं। भाई साहब, आपका पूरा मामला क्या है? मेरा नाम मनोज सिंधु, मैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ में फिजिक्स लेक्चरर हूँ। और मामला इतना गंभीर है कि पूरा शिक्षा विभाग, जिसमें कि जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ जो राजेश कुमार जी हैं, उनके द्वारा विद्यालयों में 60-70 टीचर बिना वैधानिक नियुक्ति के, जिनका कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं है, न उनकी कोई उपस्थिति पंजिका है, न कोई नियोक्ता है, और जांचों में लिख कर दे रहे हैं। उनको बोर्ड परीक्षा में भी वो ड्यूटी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 का उल्लंघन कर रहे हैं। परीक्षा की शुचिता भंग की जा रही है और उन्हीं शिक्षकों के माध्यम से करीब विद्यालयों में करोड़ों रुपए जो है अवैध वसूली की जा रही है। और उन्हीं शिक्षकों की शिकायतों पर हमें टर्मिनेट किया जा रहा है। और उसी प्रकरण में मैं सचिव साहब से भी मिला था। अभी 28 तारीख को मैंने उन्हें प्रत्यावेदन दिया है। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। प्रकरण के अनेक वर्षों से चल रहा है, लेकिन किसी के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, बहुत बड़ा मामला आ रहा है। जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बिना नियुक्ति की, जो कि बिना नियुक्ति के अगर टीचर हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस पे प्रशासन को, शासन को, शिक्षा विभाग को एक्शन लेना चाहिए। जैसा कि जो नियुक्ति नहीं हुए हैं वो बराबर शिक्षा विभाग से अटैच हैं, वेतन ले रहे हैं। नहीं, वो कहीं शिक्षा विभाग से अटैच नहीं हैं। खुद शिक्षा विभाग अपनी जांचों में, ये ऑडिट रिपोर्ट में है कि ये कह रहा है कि इनके कोई नियुक्ति पत्र विद्यालय में नहीं है। अभी ये शिक्षा निदेशक माध्यमिक की रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि किसी भी शिक्षक के कोई नियुक्ति पत्र, नियुक्ति अभिलेख विद्यालय में नहीं है। तत्पश्चात भी वो कंटिन्यू कार्यरत हैं और उनके नाम पर बच्चों से करोड़ों रुपए की वसूली कर जिसमें से कुछ हिस्सा। ये किस विद्यालय का मामला है? ये वैसे तो बहुत अनेक विद्यालयों में चल रहा है, लेकिन हमारे सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ है, उसमें प्रमुखता से है कि उसमें करोड़ों रुपए की वसूली है और 50-60 लाख रुपए तो ऑडिट रिपोर्ट में पुष्टित है। ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मेरठ, जो कि मेरठ से मामला आ रहा है प्रकाश में। और उस विद्यालय में क्या है, आप अटैच है? नहीं, अटैच नहीं, मैं वहाँ पर स्थायी रूप से फिजिक्स लेक्चरर हूँ, चयन आयोग से चयनित हूँ, 100% मेरा रिजल्ट रहता है। और फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स में यूपी बोर्ड के विद्यालय में बच्चों के जो है मेहनत करके प्राप्त कराता हूँ। और उसके पश्चात भी केवल इस अवैध वसूली में सहयोग न करने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट कह रखा है राजेश कुमार जी ने कि कहीं तक भी चले जाओ, तुम्हारी कोई कहीं सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने तो मुझसे यहाँ तक भी कहा है कि ये बीजेपी का सरकार है, इसमें आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। किसके द्वारा कहा जा रहा है? जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार जी के द्वारा। देखिए, जो कि मेरठ से मनोज सिंधु जी आए हैं, इनके द्वारा बराबर बताया जा रहा है, सरकार को भी बदनाम किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है।
की सरकार एक्शन पर है और भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता के साथ हर माफिया हो, किसी तरह के कोई मामले हो, बराबर एक्शन ले रही है। लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ के अधिकारी के द्वारा इस सरकार पे सुनवाई नहीं होगी, जो कि सरकार बराबर एक्शन पे है, मामला गंभीर है। इस मामले को लेकर के आपने यहाँ पे सचिवों को अवगत करा चुके हैं? जी, मैंने प्रत्येक अधिकारी को अवगत करा चुका हूँ। मैं सचिव साहब से भी मिला था, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन अवश्य दिया है। मैं अपर मुख्य सचिव साहब से भी मिला था। इस समय भ्रष्टाचार की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार जी के विरुद्ध 7 जांच शासन में चल रही हैं, लेकिन कोई भी जांच पूरी नहीं करी जा रही है। एक जांच एंटी करप्शन एडीजी के यहाँ से चल रही है। यहाँ के सचिव से आपकी मुलाकात हुई, उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जैसे ही बोर्ड परीक्षाएं ये समाप्त होंगी, मैं इसमें सघनता से जांच कराऊंगा। और देखिए, बहुत बड़ी बात, उत्तर प्रदेश प्रयागराज शिक्षा निदेशालय यहाँ के सचिव भगवती जी के द्वारा मुलाकात करने पे कहा गया कि इसको मैं गंभीरता से जांच कराएंगे और इसका पारदर्शी सामने दिखेगा क्या मामला है, जो कि यहाँ के सचिव से इन्होंने मुलाकात भी किया। उनका आश्वासन है कहीं न कहीं से अगर शिक्षा विभाग एक्शन लेगी तो बहुत बड़े मामले उजागर होने वाले हैं मेरठ में। और आप आगे क्या कहना चाहेंगे शासन को लेकर, प्रशासन को लेकर के, विभाग को लेकर के? यहाँ पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार जी और डायरेक्टर साहब श्री महेंद्र देव जी, शिक्षा निदेशक, शासन को गुमराह कर रहे हैं। इतना बड़ा अवैधानिक कृत्य इन विद्यालयों में चल रहा है। और महेंद्र देव जी की मेरे पास रिपोर्ट है डायरेक्टर साहब की, उन्होंने खुद इस रिपोर्ट में सत्यापित कर रखा है कि इनके नियुक्ति अभिलेख विद्यालय में नहीं है और 4 वर्षों से प्रकरण उनके संज्ञान में है। तत्पश्चात भी इन शिक्षकों का विद्यालय में कार्यरत रहना और इनकी शिकायत पर स्थायी शिक्षकों को टर्मिनेट किया जाना कोई छोटा मुद्दा नहीं है। और प्रबंध तंत्र को बचाव किया जा रहा है, जबकि प्रबंध तंत्र के भंग करने की संस्तुति संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा 26 जुलाई 2024 को प्रेषित की जा चुकी है। लेकिन डायरेक्टर साहब ने स्पष्ट मना कर दिया है कि मैं प्रबंध तंत्र को किसी भी हालत में भंग नहीं होने दूंगा। नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले पीटीए के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। 12/8/24 के बाद में उन्हीं शिक्षकों को अब वित्तहीन शिक्षक बताया जा रहा है बिना नियुक्ति अभिलेखों के। इस सब मामले को लेकर के शासन तक भी आप अवगत करा चुके हैं कभी नहीं? मैं शासन तक भी अवगत करा चुका हूं। अपर मुख्य सचिव साहब से भी मिला हूं। उन्होंने खुद जांच, पहले दीपक कुमार जी थे, उन्होंने जो है जांच बैठा रखी है, लेकिन वो जांच अभी पूरी नहीं हुई है। 11 जून 2025 को एक जांच बैठाई थी वहां पर कमिश्नर मेरठ के अंतर्गत। वहां पर भी ये कोई उन शिक्षकों के संबंध में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं संतुष्टिपूर्वक, और उस जांच को बाधित किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा। देखिए, आप देख रहे हैं जैसा कि अधिकारियों के द्वारा जांच टीम भी लगा दी गई है। बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश मेरठ का है, जो कि इस समय ये प्रयागराज में मौजूद हैं। और इंडिया रिपब्लिक समाचार को जानकारी मिलते ही यहाँ पे मैं शिकायतकर्ता के पास पहुँचा हूँ और इनकी समस्या को कवरेज कर रहे हैं। और आगे आप इस विषय में क्या कहेंगे? अपनी शिकायत लेकर के अभी कहाँ तक आपकी आवाज उठेगी? देखिए, मुझे 4 वर्ष से बिना किसी अपराध के निलंबित किया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। मेरा केवल मात्र कहना ये है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, मैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय से भी मिला हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि मैं किसी प्रकार का इसमें सहयोग नहीं करूँगा। विद्यालय प्रबंध तंत्र के खिलाफ और इनके खिलाफ अब तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये संज्ञेय मामला है, गबन का मामला है और अधिनियम के विरुद्ध कृत्य किया जा रहा है। लेकिन डायरेक्टर साहब इसे करने की छूट दे रहे हैं। लिखित डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जिसमें डायरेक्टर साहब ने ये कहा है कि ये प्रकरण हमारे संज्ञान में है और अतः कोई जो है ये अपराध नहीं बनता है। इस मामले को लेकर के क्या कोर्ट में भी कोई प्रक्रिया आपकी शुरू हुई? कभी नहीं। कोर्ट में मेरा जो टर्मिनेशन किया हुआ है उसके विरुद्ध जब किसी भी अधिकारी ने मेरी कोई नहीं सुनी, तो फिर मजबूरी है हमारी, हमें हाई कोर्ट आना पड़ा। लेकिन अब समस्या ये है कि पहले कार्रवाई नहीं की जाती,
फिर हाईकोर्ट आ जाते हैं तो फिर इसका बहाना बना दिया जाता है हाईकोर्ट का कि अब प्रकरण हाईकोर्ट में है। देखिए, भुक्तभोगी तमाम अपनी बातें आपको अवगत करा रहे हैं। इस मामले को लेकर के अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाते लगाते अंत में इनको हाई कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा। जैसा आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज से मैं आपको खबर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे मेरठ से आए हुए हैं शिकायतकर्ता, जो कि यहाँ के शिक्षा निदेशालय के सचिव के द्वारा आश्वासन मिला कि गंभीरता के साथ इसका जांच पड़ताल और इस समस्या को बहुत गंभीर रूप से देखेंगे, इनके द्वारा कहा गया। और बराबर आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज शिक्षा निदेशालय से खबर आप देख रहे हैं। आपका पूरा सर परिचय, किस विद्यालय में आप हैं? मैं मनोज सिंधु, सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ में फिजिक्स लेक्चरर हूँ। फिलहाल जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार जी के द्वारा प्रताड़ित हूँ, और इतना मानसिक प्रताड़ित हूँ, आपराधिक षड्यंत्र रचकर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सुनियोजित साजिश के तहत एक आपराधिक सिंडिकेट बना रखा है इन लोगों ने। मेरे पास साक्ष्य हैं। और अभी देवरिया जिले में एक शिक्षक ने आत्महत्या करी है। मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 4 वर्ष से मैं इन सड़कों पर जो है धक्के खा रहा हूँ इन अधिकारियों के। मेरा कहना यह है कि आत्महत्या करने के बाद कोई जांच समिति गठित की जाती है। अभी डीजी महोदय ने की है देवरिया के मामले में, और बीएसए के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। मेरा कहना यह है कि जीवित रहते ही प्रकरण का संज्ञान लेकर कोई सही कार्रवाई इनके विरुद्ध जो है की जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक को एफआईआर दर्ज कराकर पर्याप्त साक्ष्य हैं जेल भेजा जाए, और अन्य अधिकारियों के या जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। देखिए, बराबर आप इनके द्वारा जो कि बहुत प्रताड़ित हुए हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं। शासन को, प्रशासन को, शिक्षा विभाग को इस गंभीर मामले को एक्शन लेना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। बिना नियुक्त के जो नियुक्ति हुए हैं उन पे गंभीरता के साथ जांच होना चाहिए। जांच पड़ताल करते हुए न्यायहित कार्यवाही की आशा की जा रही है। इनके द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। बराबर आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज जीरो ग्राउंड से आपको कवरेज करते हुए खबर दिखा रहे हैं, और खबर को देखते रहें। इंडिया रिपब्लिक समाचार से जुड़े रहें। इस समय आप शिक्षा विभाग की बहुत बड़ा खेला जो मेरठ में चल रहा है उसको कवरेज किया गया। अब उस पर कितना गंभीर मामले को लेकर के, गबन का मामला है, गलत नियुक्ति जो वहाँ पे हुए हैं, जो कि वहाँ विद्यालय से मनोज जी आए हैं, मेरठ से आए हैं, इनके द्वारा हर चीज़ बताया गया। खबर से जुड़े रहें। अखिलेश त्रिपाठी, को एडिटर, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से समाचार अवगत कराते हुए